यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के दादी की रसोई रेस्टोरेंट लिए चलते हैं। वहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वह आपको दादी की रसोई रेस्टोरेंट से रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं दादी की रसोई रेस्टोरेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती SKS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां खाना बहुत अच्छा मिलता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दादी की रसोई। और ये दादी की रसोई जो रेस्टोरेंट है, इसमें सारे लोग जो बदायूं के हैं वो बोलते हैं कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है और खाने में वैरायटी बहुत है और खाने में क्या क्या लजीज चीज़ें जो बनाई जाती हैं। हम यहाँ के जो रसोइया हैं, जो शेफ़ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ के हमारे कस्टमर हैं जो आते हैं, उनको यहाँ का खाना कैसा लगता है, कितना पसंद आता है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको लेके चलते हैं दादी की रसोई में। अब हम दादी की रसोई के रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है और उससे पहले हम आपको यहाँ के मैनेजर जो हैं उनसे बात कराते हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि दादी की रसोई में क्या क्या खास बनता है, क्या क्या ऐसा लजीज बनता है जो यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस दादी की रसोई की शुरुआत कब हुई थी और जो दादी की रसोई जो नाम पड़ा है वो नाम इसका कैसे पड़ा दादी की रसोई। तो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से और उनसे बात करते हैं कि यहाँ दादी की रसोई में क्या क्या खास बनता है, दादी की रसोई का नाम कैसे पड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशान अली है और मैं दादी की रसोई रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। एक चीज़ हमें और बताइए कि दादी की रसोई की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2021 में हुई थी। उस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार था और जब शुरुआत हुई सुबह से ओपनिंग के टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स की भीड़ लगी। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहा था, जैसे आपने भी पूछा कि दादी की रसोई का नाम क्यों रखा गया, तो इसी पे पूरा फोकस रखा गया था ओपनिंग में। और ओपनिंग से आज तक बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छे कस्टमर्स हमारे, बहुत अच्छे, हमारा बहुत अच्छा सम्मान है। कस्टमर्स हमारे हर तरीके से खाना लेते हैं हमसे। प्योर वेज में, आप वेज में कोई भी आइटम ले सकते हैं, ओनली वेज रहेगा हमारा। और प्योर वेज में हर तरीके की डिश हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हमारे जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरा हाइजीनिक जो भी इस्तेमाल होता है वो एक टॉप लेवल का इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ नॉन ब्रांडेड इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसलिए पूरा हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा जीशान जी, एक चीज़ और बताइए कि मैं यहाँ जब बाहर से अंदर आ रहा था तो मैंने यहाँ पे कुछ केबिन बने हुए देखे हैं, जैसे इधर काकी की कुटिया, मौसी की कुटिया, अम्मा की कुटिया, इधर बेटी की कुटिया। तो ये केबिन बनाने का क्या रीज़न है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जब ये दादी की रसोई रखा गया तो एक टाइम से ऐसा लगता है कि हम ओल्ड कल्चर में चले गए हैं। ओल्ड कल्चर में जाने के बाद हमने इसको उस तरीके से बैठने का, जब से उस टाइम पे होता था कि कुटिया में बैठे हुए, उस समय मिट्टी की कुटिया होती थी, तो आज उतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कुटिया हमने इसलिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ताकि सिटिंग अरेंजमेंट फैमिली पर्पज़ से दी जाए। 10 से 12 लोग, 15 लोगों की आराम से सफिशिएंट सिटिंग है और जो कि आप फैमिली के साथ आए हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। तो देखिए जीशान जी ने बताया कि कुटिया बनाने का रीज़न क्या है और इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। आजकल क्या होता है, कुछ फैमिली के मेंबर्स अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो कुछ प्राइवेसी चाहते हैं कि हमको एक ऐसी जगह मिल जाए बैठने को जहां हम अपनी पूरी फैमिली के साथ सेफ और अच्छे से बैठ सकें। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने ये कुटिया बनाई हुई हैं, दादी की कुटिया, अम्मा की कुटिया, काकी की कुटिया, वहाँ पूरी फैमिली बैठकर आराम से अपना खाना खा सकती है। अच्छा जीशान जी, एक चीज़ और बताइए कि दादी की रसोई में ऐसी क्या खास व्यंजन बनते हैं, क्या ऐसे कौन सी चीज़ें स्पेशल हैं जो यहाँ के लोग आते हैं, उसको खाते हैं और स्पेशली उसको ही मांगते हैं? ऐसा कौन सा खास खाना है, कौन सी खास कोई सब्जी है, कुछ ऐसी क्या चीज़ है, वो चीज़ बताइए। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो सबसे खास व्यंजन है, मतलब हम जिसे डिश कहते हैं, कि हमारा सबसे फेवरेट डिश है जो हमारे रेस्टोरेंट की, जो हमारे शेफ़ की स्पेशल है, उसमें हमें आपको पनीर रारा देंगे। पनीर रारा सर्व करेंगे जो हमारा बेहतर रहता है। उसके क्रश करके पनीर आपको ग्रेवी में भी मिलेगा, प्लस पनीर की पीसेस भी मिलेंगे, वो आपको ग्रेवी मिलेगा और बहुत ही शानदार टेस्ट रहता है इसमें।
और टोटल जो बनाने का हमारा वो टोटल जो रहेगा, इसके लिए हम पूरा बटर अप्लाई करते हैं, पूरा बटर इस्तेमाल करते हैं। बटर में पूरा व्यंजन तैयार होता है, चाहे आपका कोई भी आइटम हो, कोई भी चीज़ हो, सारी बटर में तैयार होती है। तो देखिए जीसान जी ने बताया कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश है वो है पनीर आरा, जिसको यहाँ के लोग काफ़ी खाते भी हैं, उनको अच्छी भी लगती है। और इसके साथ हम जीसान जी से एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या जीसान जी यहाँ पे कोई स्वीट डिश में कुछ ऐसा है जो आप स्पेशल कुछ बनाते हैं? जिससे कि होता क्या है कि नॉर्मली सभी लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या रहता है कि सबको ऐसा लगता है कि कुछ स्वीट डिश में कुछ ऐसा मिल जाए। तो स्वीट डिश में ऐसा क्या है, उसके बारे में बताइए। स्वीट्स में हमारे पास आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हमारा रहेगा स्वीट्स में आइसक्रीम, गुलाब जामुन, केसर खीर और आपका वाइट सफ़ेद वाला वाइट स्पंज। जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि केसर खीर जो है वो हमारी स्पेशल स्वीट डिश है। उसके लिए हम जो है एक दिन पहले बनाते हैं, ठंडा करने के लिए फ्रिज में लगाते हैं। मतलब आप सुबह बनाएंगे, जब सुबह बनाते हैं तो उसको शाम को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ठंडा करने के बाद ही बहुत सुंदर टेस्ट आता है उसका, बहुत स्वीट लगता है, वो बहुत ही बेहतर टेस्ट होता है, देखने में भी बहुत सुंदर होती है। उसकी हमने एक वॉल पेंटिंग फ़ोटो ली के बाहर लगाई हुई है। आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें तो दिखा देना, बाहर लगी हुई है। तो देखिए इन्होंने बताया कि इनके यहाँ स्वीट्स में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जीसान जी से हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जीसान जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश किस टाइम पे रहता है, जिससे कि आपका कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको भी टाइम नहीं मिलता होगा, बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा रश किस टाइम पे रहता है? सबसे ज़्यादा रश का जो समय होता है वो इवनिंग टाइम होता है। जब हमारा डिनर का टाइम स्टार्ट होता है इवनिंग 7 PM to 11 PM, उस समय सबसे ज़्यादा रश होता है। उस समय क्राउड इस तरीके से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत भीड़ रहती है हमारे पास। उस समय मुझे भी समय नहीं मिल पाता, हमारे शेफ़ हैं उन्हें भी समय नहीं मिल पाता, और मेरे एक साथी हैं उन्हें भी समय नहीं मिल पाता जो मेरे साथ रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। तो देखा इन्होंने ये भी बताया कि रश किस टाइम पर रहता है, खाने के बारे में भी बताया। अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ के जो केबिन बने हुए हैं उन केबिन में भी जाके देखेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसी है, वहाँ सीटिंग प्लान कैसा है और केबिन जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आप यहाँ पे कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो यहाँ पर अगर आते हैं तो उनको खाने में क्या पसंद है, वो खाने में क्या लेना पसंद करते हैं। तो चलिए आइए उनसे भी जानते हैं। तो देखिए अब हम दादी की रसोई में रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं। इनसे ये जानते हैं कि यहाँ पे दादी की रसोई में ये कब से आ रहे हैं और यहाँ पे इनको खाने में क्या पसंद है। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? आर्येंद्र पटेल कहते हैं। ये आर्येंद्र पटेल जी हैं। हम इनसे ये जानते हैं कि इस दादी की रसोई में ये कितने सालों से आ रहे हैं? दादी की रसोई में जब इसका ओपनिंग हुआ था हम लोग उसी समय से हर महीने में 1-2 बार बैठना है दादी की रसोई में होता है। और यहाँ खाने में पनीर का जितना भी व्यंजन बनता है, पनीर से संबंधित जितनी सब्जियां बनती हैं, चाहे वो कढ़ाई पनीर सही, शाही पनीर सही, पनीर की पकौड़ी सही, जो कुछ भी पनीर से बनता है बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और दूसरी इसके साथ साथ दाल मखनी, बदायूं ज़िले में इनकी दाल मखनी। तो देखिए आर्येंद्र जी ने बताया कि दाल मखनी सभी को पसंद है और मैं समझता हूँ दाल मखनी हर रेस्टोरेंट में मिलती है। लेकिन दादी की रसोई की जो दाल मखनी की क्वालिटी है वो आर्येंद्र जी बता रहे हैं कि बदायूं में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अच्छी दाल मखनी अगर कहीं मिलती है तो वो दादी की रसोई में मिलती है। अच्छा आर्येंद्र जी एक चीज़ और बताइए कि आपने बताया कि यहाँ पे पनीर की जितनी भी वैरायटी हैं वो बहुत अच्छी मिलती है और दाल मखनी सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपने खाई हैं जो आपको पसंद है? यहाँ हर तरीके से रोटी आप चाहे आटे की सादा वाली खाएं या जिस तरीके की आपको चाहिए वो तरीके की खाना मिलेगा। तवा की भी अगर आपके लिए आवश्यकता है तो तवा की भी रोटी दी जाती है। इसके साथ साथ कुछ समय में पूर्व में बिल्कुल देसी खाना जो गांव में बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, लाटा का साग, इस तरीके का भी एक देसी खाना बिल्कुल वो भी चालू था। लेकिन जब बदायूं में उतना यातायात और कोई पर्यटक स्थल नहीं है बढ़िया, उतना ग्राहक नहीं आया
तो उन लोगों ने उसके लिए समय सीजन बस चालू कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ वास्तव में तारीफ़ करने लायक है। आपके लिए किसी भी होटल में बैठते हैं अपने लोग, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ 10 से 15 मिनट के समय में हो सकता है कि और ज़्यादा देरी हो, लेकिन यहाँ जितना स्टाफ है, आप 15 मिनट जब गुजरेंगे जब आपका खाना पीना चालू हो जाए। यही कारण है कि यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और भीड़ रहती है। तो देखिए, आर्येंद्र जी ने एक चीज़ और हमें बताई है कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर होता है, हम किसी भी होटल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खाने जाते हैं, तो हमने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, खाना नहीं आया। अगर हम चाय का ऑर्डर देते हैं, चाय नहीं आती है। तो स्टाफ के भी बहुत अच्छा काम है, और स्टाफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस काम के लिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है और उस कस्टमर को देर ना हो। तो दादी की रसोई की देखिए, अभी मैनेजर साहब ने भी बहुत बताया, हमारे आर्येंद्र जी जो हमारे कस्टमर है ये भी बता रहे हैं कि यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं दादी की रसोई हमारी विरासत को संभाले रखा है, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। पूर्वजों की धरोहर से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने जो नाम रखे हुए हैं, दादी की रसोई तो इसका नाम है, फिर काकी की कुटिया, अम्मा की कुटिया, नानी की कुटिया, तो ये नाम कहीं ना कहीं हमारी विरासत से जुड़े हुए हैं, और इन नाम के साथ साथ कहीं ना कहीं हम बहुत अपने आप को अटैचमेंट पाते हैं। ये नाम हमारे जहन में हमेशा रहते हैं। इसके साथ साथ चलिए अब हम बात करते हैं जो यहाँ के शेफ़ हैं उनसे कि वो यहाँ पे क्या क्या ख़ास चीज़ें बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ का ग्राउंड उसके बारे में भी दिखाएंगे, और यहाँ के जीशान जी जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पे अगर फैमिली आती है और उन फैमिली के जो बच्चे आते हैं, तो क्या यहाँ पे उनके खेलने कूदने के लिए या उनको कुछ एंजॉय करने के कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं या कुछ और फैसिलिटीज़ लगी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं यहाँ के शेफ से कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़। चलिए अब हम दादी की रसोई देखते हैं वो कैसे है। तो जीशान जी, हम चाहते हैं आप हमें दादी की रसोई दिखाएं, वहाँ कैसा खाना बनता है, कैसा। दादी की रसोई के किचन में, और यहाँ के जो शेफ़ हैं हम उनसे ये जानेंगे कि वो यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं खाने में, और सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है, और कुछ ऐसा स्पेशल जो आपको बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो उससे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम अवतार राठौर है, और मैं दादी रसोई का से 2 साल से यहाँ पे कुकिंग से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो राम अवतार जी आप हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डिमांड खाने में किस चीज़ की होती है? सर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कढ़ाई पनीर है, हांडी पनीर है, शाही पनीर है, पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी है, और इसके अलावा आपको पनीर भुजिया है, पनीर टिक्का है, और पनीर टिक्का मसाला है, इनकी डिमांड रहती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड जो रहती है वो पनीर से रिलेटेड जितनी भी सब्जियाँ हैं, सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिश हैं, वो हर किसी की रहती है। और उसके साथ साथ जो जैसे हमारे यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं जीशान जी, उन्होंने बताया, और ये साहब जी हैं ये भी बता रहे हैं कि दाल मखनी भी यहाँ बहुत फेमस है। अच्छा राम अवतार जी, एक चीज़ और बताइए कि इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपको बनाने के लिए ज़्यादा डिमांड में आती हो, ज़्यादा लोग जो कस्टमर आते हैं वो ज़्यादा डिमांड रखते हो कि हमें ये वाली पनीर में कोई ऐसी खास डिश, बहुत सारे पनीर की आपने वैरायटी बताई, कि पनीर में कोई खास ऐसी डिश जो आपको ज़्यादा डिमांड में है? सर हमारे घर में खास डिश है पनीर आरा, स्पेशल डिश है पनीर आरा, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो देखिए यहाँ की जो सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश है वो पनीर आरा है, पनीर रारा करते हैं। तो एक चीज़ अच्छा बताइए, पनीर रारा कैसे बनती है और इसकी खासियत क्या है? पनीर रारा की क्या स्पेशलिटी है जो ज़्यादा डिमांड है?
पनीर आरा सर ये थिक ग्रेवी में होता है और ये है इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं होते हैं, क्रीम बटर का यूज होता है। सबसे ज़्यादा क्रीम और बटर और पनीर को क्रैश करके उसे भूंज के तब बनाया जाता है। तो इसमें बच्चे भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। और ये जो है कि कम स्पाइसी होता है, बहुत हल्के मसाले से, लाइट मसाला। तो देखिए रावतार जी ने बताया कि पनीर रारा जो है वो बहुत ही कम मसालों में बनता है। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, कहीं से कहीं तक इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो डिश है दादी की रसोई के वो पनीर रारा करके है। अच्छा रावतार जी एक चीज़ और बताइए, जैसा कि अभी हमने किचन देखा था, किचन में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, तो आप इतना इस चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं कि कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की कोई गंदगी ना होने पाए, खाने में किसी तरह की कोई जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं पड़ने पाए, तो इस चीज़ का आप कैसे ख्याल रखते हैं? सर जब हमारी क्लोजिंग होती है, सारी किचन की धुलाई होती है, एक दोपहर में होती है, सुबह में होती है, और जब क्लोज होता है उस टाइम होता है, तो उस टाइम हम उसमें कुछ कीड़े की दवाइयों की हम स्प्रे करते हैं, सारा सब क्लोज करते हैं। तो देखिए रावतार जी ने बताया कि जो किचन है उसकी साफ़ सफाई कैसे करते हैं। साफ़ सफाई का भी यहाँ पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, खाने भी बहुत अच्छा बनता है। इसके साथ साथ देखिए अब हम आपको यहाँ के जो केबिन है उस केबिन के बारे में बताते हैं कि जो केबिन बने हुए हैं वो किस किस नाम से बने हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि केबिन के क्या क्या नाम हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नंबर का काकी की कुटिया है। तो काकी की कुटिया नाम से केबिन है, और इसके बराबर में मैं आपको एक केबिन और दिखाता हूँ। इस केबिन का नाम है मौसी की कुटिया, और इसके साथ साथ एक केबिन और है, उसको मैं आपके पास लेके चलता हूँ। ये केबिन नंबर 3 है, इसका नाम है अम्मा की कुटिया, और इसी के साथ एक केबिन और लगा हुआ है, उस केबिन का नाम है नानी की कुटिया। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो नाम हैं वो भी हमारे रिश्ते होते हैं उससे रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं दादी की रसोई जो फैमिली को जोड़ने की बात आती है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को टारगेट करती है सारे नामों के साथ। जैसे आजकल परिवार बिखर रहे हैं, तो जब नाम हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक जॉइंट फैमिली में हैं, सारे लोग हमारे साथ आ जाते हैं। इसके साथ साथ चलिए हम केबिन के अंदर जाते हैं और केबिन के अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ की कैसी व्यवस्था है। तो हमने दादी की रसोई के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम की, यहाँ के मैनेजर जो हैं उनसे मालूम की, जो यहाँ के शेफ़ हैं उनसे मालूम की, और देखने में दादी की रसोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कहीं ना कहीं लोग आते हैं, आने के बाद इसको देख के, इसकी खूबसूरती को देख के एकदम कहना चाहिए मदहोश से भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो केबिन बने हुए हैं, अभी हमने केबिन की बात की थी, तो चलिए हम एक केबिन में चले के चलते हैं, और वहाँ अगर कोई ग्राहक बैठे हुए हैं तो उनसे जानते हैं, और उस केबिन को भी देखते हैं कि केबिन में कैसी व्यवस्था है, क्या क्या केबिन है। तो देखिए हम केबिन नंबर 3 पे बने हुए हैं, अम्मा की कुटिया है। तो इस केबिन में अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि इस केबिन में कैसी व्यवस्था है और केबिन के अंदर कौन कौन आके बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये दादी की रसोई का केबिन बना हुआ है, और इस केबिन की व्यवस्था बहुत सारी अच्छी है, सोफे पड़े हुए हैं, टेबल है, और यहाँ पे पूरी फैमिली आके बहुत अच्छे से बैठ सकती है। और यहाँ पे हमारे कुछ ग्राहक भी बैठे हुए हैं, तो उन ग्राहक से भी हम जानना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, और जब यहाँ पे ये आए हुए हैं तो यहाँ पे इनको खाने में क्या पसंद है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन भाई साहब से जानना चाहते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश पटेल। ये आकाश पटेल जी है। तो आकाश पटेल जी ये बताइए कि आप दादी की रसोई में कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 6 महीने से आ रहा हूँ। आकाश जी यहाँ पे 6 महीने से आ रहे हैं। आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? खाना बहुत बढ़िया लगता है। खाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा आकाश जी ये बताइए, यहाँ पे आपको कौन सी डिश ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? पनीर टिक्का और कढ़ाई पनीर, ये बहुत पसंद है। देखिए पनीर की बात हमने जितने लोगों से भी बात की है वो सारे लोग पनीर की बात कर रहे हैं। कोई पनीर आरा तो यहाँ का फेमस है ही है, और हमारे आकाश जी को पनीर टिक्का बहुत पसंद है। हमारे पास एक और भाई बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। वैसा आपका नाम क्या? मेरा नाम सुशील कुमार। देखिए हमारे साथ एक सुशील जी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि सुशील जी आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मुझे भी लगभग 1 साल के आसपास हो गया होगा।
सुशील जी भी हमारे दादी की रसोई में 1 साल से आ रहे हैं और हम सुशील से भी जानना चाहते हैं कि सुशील जी यहाँ पे आपको खाने में क्या पसंद है। यहाँ पर की सारी चीज़ें जो है वो बेहतर है बिल्कुल, और जो है पनीर तो सबसे ज़्यादा ही बढ़िया। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ और बताइए, आप 1 साल से दादी की रसोई में आ रहे हैं, आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो ये बताइए कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, और जो पूरा यहाँ का एरिया है, जैसे बाहर पूरा ओपन है, ओपन में भी आप बैठ सकते हैं, केबिन में भी बैठ सकते हैं, तो यहाँ के दादी की रसोई के बारे में और थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि आप 1 साल से आ रहे हैं, तो हाँ यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ का स्टाफ आपका कैसा बिहेवियर करता है। सब करते हुए अच्छा पहले डाल दें, मैं बोलता जाऊँ। तो देखिए अभी हमारे आकाश जी बात कर रहे थे पनीर टिक्का की, और उन्होंने ऑर्डर भी पनीर टिक्का का किया है, और यहाँ का फेमस भी बहुत है पनीर टिक्का। तो आप देख सकते हैं कि पनीर टिक्का, और मुझे भी देखने में बहुत लजीज लग रहा है, और मैं अगर मुझे लगता है मेरे तो मुंह में पानी आ गया इसको देख के। और हमारे आकाश जी हैं, सुशील जी हमारे हैं, सुशील जी ने भी बताया कि पनीर की जितनी भी वैरायटी यहाँ पे है वो सारी बहुत ही टेस्टी है। पनीर का जितना भी यहाँ पे डिश बनती हैं, हर एक डिश में कुछ ना कुछ खास क्वालिटी है। जैसे पनीर रारा करके है, वो बहुत फेमस है। पनीर टिक्का हमारे आकाश जी को बहुत अच्छा लगता है, हमारे सुशील जी थे उनको भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ हमारे और भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी ये जानेंगे कि वो यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं, उनको खाने में क्या क्या पसंद है। यहाँ पे हमने जीशान जी से जाना था कि स्वीट्स में भी कुछ चीज़ें बनती हैं, तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि स्वीट्स में आपको क्या पसंद है। तो अभी हम सुशील जी से बात कर रहे थे, तो सुशील जी से हम और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हम उनसे पूछ रहे थे कि सुशील जी, आपको यहाँ पे एक लंबा टाइम हो गया, आपके लिए लगभग 1 साल हो गया जी साहब। तो यहाँ का स्टाफ के बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ का स्टाफ कैसा है। अगर कभी आप यहाँ आते हैं तो आने के बाद क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद आप आधा घंटा बैठे हुए हैं, क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, स्टाफ तो भी अभी बहुत अच्छा है, और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे से ठीक करते हैं। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ और बताइए, आप बदायूं शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपको कभी भी अगर मान लीजिए आप रात में 9 बजे आए हैं, 10 बजे आए हैं, तो क्या कभी ऐसा परेशानी आपको उठानी पड़ी है कि आप 10 बजे कभी आए तो आपको खाना यहाँ नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी आए खाना अवेलेबल मिला, और अच्छी क्वालिटी में मिला, और अच्छे से सब सभी जो किया। देखिए सुशील जी ने भी बताया, अब हमारे साथ एक भाई और बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम उनसे नाम जानते हैं। वैसे आपका क्या नाम है? संदीप राठौर। ये देखिए संदीप राठौर जी हैं, तो संदीप राठौर जी से भी जानते हैं कि वो यहाँ कितने सालों से आए हैं। लगभग जब से खुला है तब से 2-3 साल हुआ। देखिए संदीप राठौर जी ने बताया कि जब से इस दादी की रसोई की ओपनिंग हुई है वो लगभग तभी से आ रहे हैं, यानी कि हमारे इन 2 भाइयों में सबसे पुराने वो हैं। तो हम उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे कि संदीप जी, आप हमें ये बताइए कि जब से ये ओपन हुआ है, आप बता रहे हैं आप तब से आ रहे हैं और आज तक आए हैं, तो उस टाइम से लेके आज तक में यहाँ पे आपको क्या चेंजेस मालूम पड़ा? चेंजेस तो हर महीने और तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो शुरू से यहाँ का मेन्यू आया और जो टेस्ट है वो चेंज नहीं हुआ। और लगभग स्टाफ भी बढ़िया है। तो देखिए संदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ का जो मेन्यू है और यहाँ की जो क्वालिटी है वो आज तक चेंज नहीं हुई, यानी कि जैसा खाना शुरुआत में बनना था वैसा ही खाना आज तक बनता चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसी के बिहाफ पर सारे कस्टमर आते हैं और उन सब लोगों को वो चीज़ पसंद आती है। हमारे संदीप जी बता रहे हैं कि जिस दिन से ये ओपनिंग हुई है मैं उस दिन से आ रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है दादी की रसोई के लिए। और दादी की रसोई जैसा कि ये नाम है, ये नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता है। विशेष ध्यान रखा जाए। और हमारे सुशील जी बता रहे हैं कि क्वालिटी पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। एक हमारे भाई उधर बैठे हुए हैं, वो मेरे से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, मैं उनके करीब जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं और उनको यहाँ खाने में क्या पसंद है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नितिन नागड़ है। ये नितिन जी हैं, और नितिन जी से हम जानना चाहते हैं कि नितिन जी आप यहाँ कितने सालों से आए हैं? लगभग 7 से 8 महीने ये लगभग इनको 7-8 महीने हो चुके हैं और नितिन जी बराबर यहाँ आ रहे हैं।
और यहाँ का खाना भी बराबर खाते होंगे। अच्छा नितिन जी, आप ये बताइए, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन सी डिश है जो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है? जब किसी एक की कहा जाएगा तो बाकी डिशें रुक जाएंगी। बाकी सारी डिशें बढ़िया हैं। और कहीं कहा जाए कि कोई 19-20, कहीं को कोई 19-20, सारी एकदम लाजवाब हैं। और हम लोगों सब लोगों की सबसे फेमस डिश, सबसे फेवरेट डिश है वो तो आपके सामने ही है। तो देखिए नितिन जी ने बताया कि अगर हम किसी एक की तारीफ करेंगे तो दूसरा रुक जाएगा। वो ये बात भी सही है उनकी, लेकिन इसके साथ साथ नितिन जी ने हमें ये भी बताया कि देखिए सारी डिश तो अच्छी है ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी है वो कहीं ना कहीं पनीर पर ही बात आकर टिकती है। और जो पनीर टिक्का यहाँ पे रखा हुआ है वो हमारे नितिन जी को भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी हमारे ये जितने सारे लोग हैं, खास बात यहाँ ये है, पनीर यहीं बनता है। और देखिए हमारे राठौर साहब ने एक चीज़ और बताई कि जो भी पनीर की वैरायटी में जो भी डिश बनती है वो पनीर इनका खुद का बनाया हुआ होता है। जैसे कहीं बाहर से ये परचेज नहीं करते हैं पनीर, इनका खुद का डेयरी है, उस डेयरी से ये दूध लेके आते हैं और दूध का ये पनीर बनाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं पनीर की जितनी भी डिश बनती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये हमारे जितने भी ये कस्टमर हैं इनको सबको पनीर की डिश बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसके साथ साथ इस केबिन से हम बाहर चलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि और कितने ग्राहक हैं और कितने लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए ये हमारा केबिन था अम्मा की कुटिया। अभी हमने इसके बारे में जाना कि कुटिया में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। अब हम इस ओपन ग्राउंड में आ चुके हैं। ओपन में भी टेबल लगी हुई है, बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए हैं और इस टाइम शाम का टाइम है, माहौल और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी हम आइए और यहाँ के जो कस्टमर आए हुए हैं जो उनसे भी जानना चाहते हैं कि यहाँ का खाना उनको कैसा अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। और मौसम को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे उनको खाने में क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। प्रमोद जी 2 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो 2 साल से आते हुए इनको लंबा टाइम हो गया, कभी ये आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन 2 साल तो लगभग हो चुके हैं। तो हम प्रमोद जी से ये जानना चाहते हैं कि प्रमोद जी, आपको जब दादी की रसोई में आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी डिश है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? कढ़ाई पनीर है, पनीर टका जो खा रहे हैं, मतलब पनीर जो ताज़ा है ना, मतलब वेजिटेरियन जो खाना है उनका अच्छा लगता है। और क्या नाम है जो है आपका, जो है चाप है, चाप भी बढ़िया बनाते हैं और बढ़िया एकदम सारा लगता है उनका। आइसक्रीम बनाए बच्चों है खाते रहते हैं, कोई बढ़िया। तो प्रमोद जी ने बताया कि पनीर की बात प्रमोद जी ने भी की। अंदर सुशील जी थे, राठौर साहब थे और इधर काफ़ी लोग थे, उन्होंने भी सब ने सबसे ज़्यादा जो बात की है वो पनीर की है। यानी कि पनीर की जो डिश है वो हर किसी को पसंद आती है। दादी की रसोई की जो सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है वो पनीर की है। हमारे यहाँ एक लेडीज़ भी बैठी हुई है, हम उनसे उनका नाम जानते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो यहाँ कब से आ रही है और उनको खाने में क्या पसंद है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। देखिए हमारे साथ पूनम जी बैठी हुई हैं। अच्छा पूनम जी, आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं? हम भी 2 साल से आ रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं। अच्छा देखिए ये पूरी फैमिली आई हुई है, हस्बैंड वाइफ है, ये इनके बेटे हैं। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए कि आपको यहाँ खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना लगभग सभी का, मतलब जो वैरायटी है खाना ऑलमोस्ट सभी अच्छा है, तो सबका अच्छा। पनीर भी काफ़ी अच्छा बनता है, क्वालिटी मतलब अच्छी है खाने की क्वालिटी है। पनीर जैसे इस टाइम अब हम रायता ले रखा है, अच्छा रहता है पनीर, कुछ भी खाओ अच्छा। तो देखिए पूनम सर्विस जी, भी अच्छी है। मैम ने भी ये बताया कि यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी है। बाकी वो रायता खा रही हैं, कह रही हैं रायता भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ का एक, मैं दूर से देख रहा हूँ एक झूला पड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो जीसान जी है, मैं अभी जीसान जी से बात करूँगा कि यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे अगर आते हैं उनको खाना नहीं खाना होता है, तो क्या वो यहाँ पे कहीं खेल कूद का कुछ ऐसा इंतज़ाम है कि बच्चे खेल कूद अपना कर सकते हैं, कोई फैमिली में आते हैं? तो मैं जीसान जी को अभी बुलाऊंगा, जीसान जी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो एक मुझे झूला दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा
फूल भी लगे हुए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि दादी की रसोई में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए भी है। ये देखिए, ये झूला है और इस झूले पे अगर मैं चाहूँ कि अगर कोई खाना खाने नहीं आया, सिर्फ एंजॉय करने आया है या कोई फैमिली के साथ आया हुआ है, तो वो बच्चा जो है वो अगर खाना नहीं खा रहा है तो वो यहाँ पे आके बैठ भी सकता है, झूला भी झूल सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत व्यवस्था है, अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पार्किंग की व्यवस्था कितनी अच्छी है। पार्किंग की व्यवस्था हम यहाँ अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, इस साइड में भी खड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बाहर का पूरा एरिया जो है, यहाँ पे भी पार्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जीसान जी मेरे साथ हैं, मैं जीसान जी से और भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा कि जीसान जी अभी हमारे पास आ रहे हैं। जीसान जी हमें एक चीज़ बताइए, जीसान जी जीसान जी एक मिनट हमारे पास आइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब वो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो क्या पार्किंग के लिए कुछ खास व्यवस्था करनी पड़ती है या पार्किंग के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास खुद का ही स्पेस इतना है। खुद का हमारा ये यहाँ से वहाँ से 20 गाड़ियाँ लगती हैं, खुद का स्पेस इतना है। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत रहती है तो हम इनसाइड लेते हैं। जब इनसाइड लेते हैं तो इनसाइड भी हमारे पास काफ़ी जगह है, वहाँ भी हम गाड़ियाँ खड़ी कर पाते हैं। और उसके बावजूद भी हमारे बराबर में भी जगह है, फ्रंट पे भी जगह है, इसलिए भी हम पार्किंग लेते हैं। तो पार्किंग की कोई असुविधा नहीं होती है। और हमारे लिए जो पार्किंग करवाने वाले व्यक्ति, हमारे पास एक गार्ड भी मौजूद है जो सारी गाड़ियों की देखरेख भी करता है और पार्किंग भी करता है। अच्छा जीसान जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ दादी की रसोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हम इस टाइम दादी की रसोई में बाहर की साइड में आ चुके हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ जीसान जी से मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जीसान जी एक चीज़ बताइए कि ये कहीं ना कहीं हमारे बदायूं शहर से थोड़ा सा आउटर में है, तो हमको ये बताइए कि ये रेलवे स्टेशन से और रोडवेज से इसकी दूरी कितनी होगी? अगर कोई रेलवे स्टेशन से यहाँ आना चाहे या रोडवेज से आना चाहे तो उसके आने जाने के लिए क्या व्यवस्था रहती है और उसकी दूरी कितनी होगी? मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा जो रेस्टोरेंट है वो रोडवेज से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। रोडवेज से आपको हर समय चंदोसी की वाली बस भी मिल सकती है, आपको ऑटो भी मिल सकते हैं और एक मिनी रिक्शा भी मिल सकता है जो आपको चंदोसी वाले रूट से इधर को छोड़ेगा। यहाँ तक आप आएंगे तो ये बाईपास का जगह है, बाईपास बोलते हैं इसे, और ये पटेल चौक है, इसमें बदायूं आता है। नियर अगर हम लगाएंगे तो नियर बाई GTI कॉलेज रहेगा। और अगर हम स्टेशन की बात करें तो स्टेशन से हमारा रहेगा 5 किलोमीटर दूरी पे। स्टेशन से हमारा 5 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ मिनी रिक्शा भी रहेगा और आपको प्राइवेट रिक्शे भी मिलेंगे, कैब मिलेगा। वहाँ से आप हर सुविधा से यहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। और यहाँ से जब आप रात को खाना खा के निकलेंगे तो यहाँ भी आपको मिनी रिक्शा मिलेगा। तो देखिए जीसान जी ने बताया कि अगर कोई शहर से आ रहा है तो आने जाने के लिए कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि हर वक्त हर टाइम कहीं ना कहीं आने जाने के लिए सवारियां उनको मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं। आजकल ई रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, आप ऑटो से भी आ सकते हो, ई रिक्शा से भी आ सकते हो। और आप देख सकते हैं ये हमारा रोड है, मेन रोड है, रोड पे गाड़ियाँ आने जा रही हैं। आप इस रोड से भी आ सकते हो। दादी की रसोई, ये देखिए रेस्टोरेंट हमारा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाई हुई है। और मेन रोड है, ये पटेल चौक है, बिल्कुल पटेल चौक के बराबर में दादी की रसोई रेस्टोरेंट है। और यहाँ से आप ऑटो रिक्शा पकड़ के सीधा रोडवेज भी जा सकते हैं, स्टेशन भी जा सकते हैं। यानी कि कहा जाए कि आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिन में आना चाहते हैं तो दिन में भी बहुत अच्छे से आ सकते हैं, शाम को आना चाहते हैं तो शाम को भी आ सकते हैं, रात में आना जाना चाहते हैं तो रात में भी आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किसान जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं अभी देख रहा था यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है जी, तो ये झूला लगाने का आपका मकसद क्या है? हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि रेस्टोरेंट में आए हुए पेरेंट्स, उनके जो बच्चे हैं उनको असुविधा नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर खाना नहीं खाते तो बाहर रोड की तरफ नहीं जाएंगे, तो उनके आकर्षण के लिए हमने झूला लगाया हुआ है। उस झूले पे बच्चे झूल के अपने लोग बच्चे जब तक उनकी फैमिली जो है खाना एंजॉय कर सकती है, बच्चे बाहर झूला झूल सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम वीकली ऐसा करते हैं, हम बैलून वाले को बुलाते हैं, तो हम जो है हीलियम गैस वाला बैलून जो उड़ाते हैं, बच्चों को भी देते हैं। इस तरीके से हम बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहते हैं जो बच्चों के लिए खास तौर पर। देखिए जीसान जी ने एक चीज़ और बताई कि वीकेंड पे ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्पेशल भी करते हैं जिससे फैमिलीज़, क्या होता है कि वीकेंड पे हर कोई आना चाहता है शाम को,
तो कुछ स्पेशल ये लोग करते हैं, तो उससे इन्जॉयमेंट उस फैमिली को बहुत ज़्यादा मिलता है। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये दादी की रसोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पूरी तरह से ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वेजिटेरियन हर तरह की वैरायटी मिलती है, और सबसे ज़्यादा जो ख़ास वैरायटी है, ख़ास क्वालिटी है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिश फेमस है, वो पनीर रारा करके है। और पनीर की सारी डिशेस, मैं समझता हूँ मैंने जितने लोगों से बात की है, हर किसी ने ये बताया है कि पनीर से रिलेटेड जितनी भी डिशेस हैं वो सारी डिशेस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लजीज है, बहुत ही खाने में इनको पसंद आती है। तो पनीर से रिलेटेड जितनी भी डिशेस हैं वो सबसे ज़्यादा इनको अच्छी लगती हैं। हमने यहाँ पे कुछ जो हमारे कस्टमर थे उनसे भी बात की, हमने आपको केबिन भी दिखाया दादी की रसोई की, हमने आपको झूला भी दिखाया, हमने आपको जो ओपन एरिया है वहाँ का भी पूरा एरिया दिखाया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ अभी और दिखाऊंगा कि दादी की रसोई की जो डिशेस हैं उस डिशेस के इन्होंने कुछ पिक लगा रखे हैं। तो वो जो क्या क्या डिशेस कोई पिक हैं और वो क्या क्या फेमस है वो भी मैं आप जीशान जी से अभी जीशान जी को लेके चलता हूँ, और जीशान जी को लेके चल के उनसे बात करूँगा कि ये कौन सी डिश का पिक है, ये कौन सी डिश का पिक है, वो उनसे अभी मैं बात करता हूँ। ये दादी की रसोई का ओपन एरिया है, और शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ लाइट ही लाइट रहती है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा ओपन एरिया है, और इस ओपन एरिया को देखने के लिए भी कुछ लोग बाहर से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंटिंग बनी हुई है, ये पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और दादी की रसोई में आके खाना ना खाना, इसका मतलब आप दादी की रसोई में आना आपका बेकार गया है। और जितने भी लोगों से हमने बात की है वो कहीं ना कहीं पनीर की बात कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पनीर है वो इनका खुद का बनाया हुआ है। जो पनीर ये खुद बनाते हैं, कहीं बाहर से परचेज़ नहीं करते हैं, तो इसकी क्वालिटी और ज़्यादा निकल के आती है। ये सारे केबिन बने हुए हैं, और ये हमारा रेस्टोरेंट है दादी की रसोई का। इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये दादी की रसोई का रेस्टोरेंट है। ये बिल काउंटर है, और यहाँ पे सारा बिलिंग का काम होता है। और ये दादी की रसोई का ये देखिए सारा कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है। अभी इस वक्त ये खाली है, सारे ग्राहक जा चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सारा सीटिंग प्लान भी बहुत अच्छा है, और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाने पीने की भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है। और ये अभी मैंने आपको दिखाया कि ये बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे बिल होता है, और ये सारा बैठने की व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और उसके साथ साथ अभी मैंने आपको बाहर का एरिया भी दिखाया था, मैं आपको फिर से बाहर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये ओपन एरिया है, और अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए दादी की रसोई का ये लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं, ओपन एरिया में हैं, और ओपन एरिया में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठंडी ठंडी हवा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, एक ये हॉल है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये बर्थडे पार्टी हॉल है।
इस हॉल में इसका डेकोरेशन आप देखिए। इस हॉल में आप फैमिली के साथ बर्थडे मना सकते हैं, जिसका भी जन्मदिन है जन्मदिन आके मना सकते हैं। ये देखिए पूरा देखने में कितना खूबसूरत है। ये देखिए पूरा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। और अभी इसका देखिए ये दादी की रसोई है। दादी की रसोई का अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मेन्यू है, ये मेन्यू कार्ड है और मेन्यू कार्ड में भी बहुत सारी डिशेस लिखी हुई हैं। मैं आपको सारा दिखाना चाहता हूं कि ये मेन्यू कार्ड है, ये सारी डिशेस हैं और क्या क्या डिश यहाँ पे बनती हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी है दादी की रसोई में। और उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर का दादी की रसोई रेस्टोरेंट आपको हमने दिखाया, इसके बारे में आपको बताया। और इसकी जो पनीर की बात आती है तो हर किसी को पनीर अच्छा लगता है। तो ये दादी की रसोई में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई डिश है तो वो पनीर है। पनीर रारा है, पनीर टिक्का है, कढ़ाई पनीर है, पनीर से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ फेमस है। इसके साथ साथ हम दिखाते हैं कि ये हमारा बर्थडे पार्टी हॉल है, एसी रूम है। और ये देखिए ये इनका फ्रेश पनीर, ये इनका खुद का मेड किया हुआ है, ये खुद बनाते हैं इस पनीर को और खुद बनाते हैं, इसीलिए पनीर से बनी हुई जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी डिशेज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। यहाँ पे हरियाली भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा है और हर जगह कहीं ना कहीं खूबसूरती दिखाई देती है इस दादी की रसोई में। नाम से ही जाहिर होता है दादी की रसोई कि हम कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव को लेके भी चलते हैं, अपने धरोहर को भी लेके चलते हैं। और दादी की रसोई के साथ साथ ये केबिन भी हमने आपको दिखाए, केबिन के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखाई। और दादी की रसोई में एंटर करते ही और हमको रेस्टोरेंट भी मिलता है, ओपन एरिया भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो देखिए अभी हमने दादी की रसोई के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, यहाँ की खासियत क्या क्या है वो भी जानी, यहाँ पे डिश की स्पेशलिटी क्या है वो भी जानी। कुछ स्वीट्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, हमने वो भी जीसान जी से जाना। और हमने सारी लोकेशन भी आपको दिखाई कि यहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी ख़राब चीज़ है, लोकेशन क्या है। इस दादी की रसोई पे आने जाने की कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, आप किसी भी टाइम ऑटो से आ सकते हो, जा सकते हो, पूरा हाईवे पे बना हुआ है। इसके साथ साथ जीसान जी से हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जीसान जी इस दादी की रसोई के ऑनर का क्या नाम है और वो कहाँ रहते हैं? इसकी दादी की रसोई के जो ऑनर है वो मिस्टर सुखदेव सिंह है और वो नगला सर की बदायूं में ही रहती है। उनके जो आवास है वो बदायूं में ही आवास है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे सुखदेव जी राठौर साहब हैं तो क्या इनको कभी रेस्टोरेंट लाइन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस था या इन्होंने पहली बार ये रेस्टोरेंट खोला? उन्होंने इससे पहले कभी रेस्टोरेंट का अनुभव नहीं था। जब उन्होंने इसको ओपन करा तो मैंने इसको जब हैंड ओवर लिया, मैं इसको देख में ले आया, तब से ही उसमें काम शुरू हुआ है। और हमारे जो MD हैं मिस्टर सुखदेव जी, वो उनसे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले कभी कोई काम नहीं करा था होटल का, इससे जो उनको अनुभव होता है। तो देखिए सुखदेव जी ने पहली बार रेस्टोरेंट खोला और उन्होंने एक यूनिक नाम लिया। मैं समझता हूँ आज तक मैंने भी कहीं पे भी ऐसा नाम नहीं सुना कि दादी की रसोई। हम पुराने ज़माने में सुनते थे अपने मम्मी पापा से, अपने दादी से भी सुनते थे कि अरे दादी की रसोई, दादी की रसोई, दादी के नुस्खे और बहुत सारी चीज़ें सुनते थे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दादी की रसोई भी चलन में आ गया और दादी की रसोई की खासियत भी हमने जीसान जी से जानी, यहाँ के कस्टमर लोगों से भी जानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं। और हमने एक बहुत ही अच्छी जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की डिश है पनीर रारा करके, हमने उसके बारे में सुना था। तो मैं जीसान जी ये चाहता था कि अगर पनीर रारा अगर आपकी डिश रेडी हो तो मैं चाहता था उसको मैं भी टेस्ट करके देखना चाहता था। किसी कस्टमर का ऑर्डर लगा है, मैं आपको ज़रूर चेक कराता हूँ। तो देखिए अभी हमने जीसान जी से कहा कि पनीर रारा करके, तो पनीर रारा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और पनीर रारा को टेस्ट करके हम भी देखते हैं कि पनीर रारा में ऐसी क्या खासियत है
जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्व की जाती है। और ये देखिए मेरे सामने पनीर रारा आ चुका है और ये बाउल में है। देखने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसे देख के मेरे मुंह में कहीं ना कहीं पानी भी आ गया है। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि ये पनीर रारा जो है ये टेस्ट में कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पनीर रारा, जैसे हमारे जिसान जी ने बताया, जो हमारे कस्टमर हैं उन लोगों ने बताया कि पनीर रारा को हम कुछ स्पेशल तरीके से बनाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और सच में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जैसा इन्होंने बताया था कि पनीर रारा हमारा दादी की रसोई की सबसे स्पेशल डिश है, वो वाकई में सच में पनीर रारा बहुत ही स्पेशल डिश है। और इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया और मैं खा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए पनीर रारा की बात चल रही थी और पनीर रारा मेरे सामने खड़ा हुआ है और ये खाने में जो मैंने इसको टेस्ट किया है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बदायूं शहर के सारे लोगों से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे, मेरी बात उन तक पहुँचे, तो मैं उन सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप दादी की रसोई में ज़रूर आएँ। दादी की रसोई में आएँ और आने के साथ साथ अगर आपने पनीर रारा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। सबसे लजीज, सबसे स्वादिष्ट और सबसे ज़्यादा अच्छी डिश जो अगर है दादी की रसोई में, वो पनीर रारा करके है। इसके अलावा पनीर से रिलेटेड बहुत सारी डिशेज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्पेशल डिश है वो पनीर रारा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अगर दादी की रसोई में आ रहे हैं तो पनीर रारा को ज़रूर टेस्ट करें। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे पनीर रारा की, जो अभी हमने टेस्ट किया और जो मैंने टेस्ट किया मुझे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत लजीज लगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगा। जैसा इन्होंने बताया था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके बाद आइए हम कुछ और दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो भी हम जिसान जी से जानते हैं कि अभी इसमें कुछ चीज़ें जैसे कहना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर कोई खाना सर्व करने आता है तो वो और बेटर होता है जी, और जब क्लीन करने आता है तो वो कोई और होता है। इसके बारे में जानते हैं कि जिसान जी कि ये सब व्यवस्था क्यों है, कैसे है, ये चीज़ मैंने कहीं हमने अपने कस्टमर्स को और कहीं ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी है। तो इसके बारे में हम जिसान जी से भी जानकारी लेते हैं कि जिसान जी ऐसा क्या है जो इस चीज़ को खास बनाता है। तो जिसान जी एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जब कोई ऑर्डर देता है तो जो सर्व करने बंदा आता है और क्लीन करने आता है, तो ऐसा आपने क्यों किया? देखिए सर, हमें जो खाने की अलग अलग भागों के लिए अलग अलग सर्विस वाले बॉय भी हैं, तो हमारा कहना ये है कि हम सबसे बेहतर सर्व करें, सबसे अच्छा सर्व करें, साफ सुंदर सर्व करें। तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम जो खाना सर्व करते हैं वो सर्व करने के लिए अलग आदमी आएगा और उसके लिए ट्रे भी अलग होगा। इसका विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि क्लीन करने वाला भी व्यक्ति दूसरा होगा, उसके लिए क्लीन करने को ट्रे अलग होगी। तो ब्लैक ट्रे से आपको खाना सर्व कराया जाता है और जब वाइट ट्रे इस्तेमाल होगी तो समझ लीजिए आपका खाना क्लीन होने वाला है, आपकी टेबल क्लीन होगी। कपड़ा लगाने के लिए एक व्यक्ति अलग से आया हुआ है, वो आपको खाना सर्व नहीं करेगा, कोई भी चीज़ आपके टेबल तक नहीं आएगा लेके। उसके लिए स्पेशली ये रखा गया है कि वो आपके लिए और हमारे लिए अच्छी सी सुविधाएं दे सके ताकि आप हमारे नियमित बने। तो देखिए जिसान जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि यहाँ का जो इनका स्टाफ है वो हर काम के लिए अलग अलग है। अगर खाना सर्व करने आ रहा है तो वो स्टाफ अलग है, टेबल को साफ़ करने आ रहा है तो वो स्टाफ अलग है, और अगर वहाँ पे जो क्रॉकरी रखी हुई है, खाना जो सर्व करते हैं उसमें जो क्रॉकरी आती है उसको हटाने के लिए स्टाफ अलग है जी। यानी कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशलिटी है कि खाने के से रिलेटेड चीज़ है और कहीं ना कहीं खाना गंदा ना हो, जो कस्टमर खाना खा रहा है उसको ऐसा महसूस ना हो कि जो बंदा हमें खाना सर्व करने आ रहा है वो एक टेबल को क्लीन करने आ रहा है, वही टेबल को क्लीन करके लेके सारा हमारा जूठन लेके जा रहा है। तो ये भी एक स्पेशलिटी है। और इसके साथ साथ जिसान जी एक चीज़ और बताइए
कि ये दादी की रसोई ओपन कितने बजे होता है और क्लोज कितने बजे होता है? सर देखिए, ओपनिंग का टाइम हमारा सुबह 8 AM 8 AM पे हम जब ओपन करते हैं तो उस समय आपको ब्रेकफास्ट के सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। वेज सैंडविच मिल जाएगा, अन्य ऑर्डर मिल जाएंगे, पराठा भी मिल जाएगा, पूरी सब्जी भी रहेगी। और जब आपका 11 AM to 11 PM रहता है, उस दरमियान आपको पूरा खाना सर्व होगा। दोपहर में लंच का समय लंच रहेगा, डिनर का समय डिनर भी रहेगा। बीच में हाई टी का समय रहता है, तो 5 बजे के आपको हाई टी भी अवेलेबल रहेगी। पूरा हमारा जब क्लोजिंग का समय है तो हम आपको बताता चलें, हमारा रात को 11 बजे बिल्कुल फुल क्लोजिंग है। उसके बाद हम किसी भी सर्विस नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति हमारे पास बैठे हुए हैं उनका खाना सर्व। तो देखिए, दादी की रसोई जो रेस्टोरेंट है, और वो रेस्टोरेंट के बारे में हमने एक चीज़ और जानकारी ली कि ये दादी की रसोई सुबह 8 बजे से ओपन हो जाता है और रात के 11 बजे ये बंद होता है। तो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक आप कुछ भी यहाँ पे आके खा सकते हैं, ले सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। खाने में किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जो उस टाइम अवेलेबल ना हो। और इसके साथ साथ चलिए अब हम एक बाहर की आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, और उसको दिखाने के बाद अब हम दादी की रसोई से विदाई भी लेंगे। और दादी की रसोई के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम कर ली, यहाँ के स्टाफ के बारे में मालूम किया, यहाँ के जो कस्टमर आए उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम की। और यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। हमारे जीसान जी ने, जो यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे क्या क्या खास डिश बनती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जीसान जी से और जानना चाहता हूँ कि जीसान जी, क्या दादी की रसोई में होम डिलीवरी की व्यवस्था है? होम डिलीवरी की व्यवस्था है, आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पॉकेट मॉल से भी ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, और हम भी होम डिलीवरी देते हैं। तो देखिए, दादी की रसोई में होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन, यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन खाना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कोई भी नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे खाना नहीं मिलता। इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है यहाँ पे कि यहाँ पर किसी भी तरह का शराब हुआ, किसी भी तरह का पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये भी किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना कोई यहाँ पर खाने के आ सकता है और ना ही कोई अंदर जाके उस चीज़ को खा सकता है। तो ये भी हमने देखा कि पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है और सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। किसी भी तरह का ड्रिंक करके बंदा ना आ सकता है, ना भी यहाँ पे ड्रिंक कोई कर सकता है। तो पूरी तरह से ये दादी की रसोई जो है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और शाम का टाइम हो चुका है तो मैं देख रहा हूँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। और अभी मैंने आपको दिखाया भी था, सारा आपको व्यू दिखाया, सब कुछ दिखाया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो इसके साथ ही हम दादी की रसोई से अब विदा लेना चाहेंगे। और दादी की रसोई से विदा लेने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि पार्किंग की जो हमने बताया था कि देखिए पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। गाड़ियाँ बहुत ही सलीके से खड़ी हुई हैं, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी कहीं खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो दादी की रसोई में हर तरह की फैसिलिटीज़ है। किसी भी चीज़ की ऐसी मैं बात करूं कि फैसिलिटीज़ नहीं हो, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्टाफ बहुत अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं हमारा ये मेन रोड, और मेन रोड के बिल्कुल करीब में ही हमारा ये दादी की रसोई रेस्टोरेंट है। आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ SKS News 24 के लिए मैं राजीव भारती दादी की रसोई से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे यहाँ दादी की रसोई में
हमने अभी नया स्टार्ट किया है मैरिज एनिवर्सरी के लिए और बर्थडे के लिए। केबिन को सजाना रोजाना होता है और केबिन में जो भी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी होती है उनके लिए हम केक भी देते हैं फ्री। और हमारे यहाँ पनीर की स्पेशल डिश रहती हैं, जो पनीर बदायूं में केवल दादी की रसोई में अपने यहाँ स्वयं बनाया जाता है। कच्चा दूध लेने के उपरांत हम पनीर अपना ही निर्मित करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए जो खोया है वो भी स्वयं बनाते हैं और रसगुल्ला भी हमारा अपना बनाया जाता है। हमारे स्पेशल दाल मखनी, पनीर की सब्जी, चाप और मशरूम, गार्लिक नान, मिस्सी रोटी, ये हमारी स्पेशल डिश रहती है। कोशिश करते हैं हम अपने ग्राहक के आए हुए ग्राहकों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन देके उन्हें सेटिस्फाई करें, क्योंकि ग्राहक हमारा देवता है। मगर हम ग्राहक से भी अपेक्षा करते हैं हमारे यहाँ किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं होता है। धूम्रपान ना करने वालों को हम बहुत आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान करते हैं और ग्राहक हमारा देवता है, ये कोशिश करते हैं। हमारा पर डे 7 केबिन सजाए जाते हैं। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी के लिए स्पेशल सुविधा दी जाती है। केबिन में बैठने के लिए बर्थडे के लिए कोई चार्ज किसी प्रकार का नहीं लिया जाता है। 1 घंटे आराम से बैठें, 1.5 घंटे बैठें, जिससे कि हमारी आपकी दोनों की संतुष्टि बनी रहे। और एक हमने थाली, स्पेशल थाली भी स्टार्ट की है। थाली में ये 250 रुपये की थाली है। अकेले होने पर स्पेशल थाली बहुत अच्छी थाली है। थाली में सब्जी में मटर पनीर, दाल मखनी या दाल तड़का, सूखी सब्जी, रायता, चावल, नान, गुलाब जामुन, मिस्सी रोटी, आइसक्रीम, सलाद, अचार, पापड़, ठंडा या जलजीरा। एक व्यक्ति एक थाली में जाए जितना खाए उसको सम्मान पूर्वक खिलाया जाता है। हम ग्राहकों से अपेक्षा करते हैं कि वो आएँ और अच्छा भोजन दादी रसोई में खाएं।